3 क्वेश्चन नंबर 7 न्यू फर्स्ट ईयर की बुक। इसमें वो कह रहा है यूज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एनी वेक्टर u एंड v एंड w एंड स्केलर k प्रूव दैट। ये हमने प्रूव करना है। तो पार्ट 1 इसमें प्रूव करना है कि u वेक्टर उसका क्रॉस लो माइनस u वेक्टर के साथ, तो वो कहता है ये 0 आना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ की हेडिंग देंगे आप लेट करेंगे u वेक्टर इज इक्वल्स टू u1 u2 u3। ये u वेक्टर बन गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये बना कैसे? लेट किया है। अच्छा, ऊपर देखो लेट। सही हर है। वेक्टर के अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, तो हमने 3 कोऑर्डिनेट्स बना दिए u1 u2 u3। हमने विदाउट वैल्यूज जनरल फॉर्म में लिखना है। अगर u वेक्टर ये है तो माइनस u वेक्टर क्या होगा, माइनस u1 माइनस u2 माइनस u3। अब हमने इसका ये क्रॉस लेना है, u क्रॉस माइनस u इज इक्वल टू, हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं अनस, आई जी के जे के। तो 1 1 1 आ जाएगा रुको तो कि सही, यू। u की वैल्यू क्या है, u1 u2 u3, ये कोफिशिएंट्स हैं। सही सही सही। ये है माइनस u1 अच्छा, माइनस u2 माइनस u3। सही है। अग्री डिसअग्री। एग्री एग्री। ओके। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है जो पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक में था, इसमें है कि नहीं है वो अभी तक मुझे नहीं पता, कि माइनस कॉमन लिया जा सकता है डिटर्मिनेंट से। अगर कोई वैल्यू डिटर्मिनेंट में हो तो उससे माइनस कॉमन लिया जा सकता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। अभी मैंने क्या किया, ये जो थर्ड रो नहीं है इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। तो उनको ख्वाब आएगा, किनको, पूरी में से नहीं हाँ लेते। पूरी रो में से। ये जब ये डिटर्मिनेंट हो, ये डिटर्मिनेंट के रूल्स हैं। जब डिटर्मिनेंट हो, सिर्फ मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स में एक ही रो या एक ही कॉलम से माइनस कॉमन नहीं ले सकते हैं ना, हाँ इसको पूरी, दिमाग में बिठा लो। ठीक है। उसमें पूरे मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हैं। तो इधर मेंशन नहीं करना डिटर्मिनेंट कि में, अच्छा एक ही रो है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में एक ही रो या एक ही कॉलम से कोई भी नंबर या वैल्यू या साइन को कॉमन लिया जा सकता है डिटर्मिनेंट में। अब ये माइनस बाहर आ गया। डिटर्मिनेंट का एक और रूल है डिटर्मिनेंट का, अगर दो रोज, जिस तरह ये दोनों रोज अब बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई, u1 u2 u3 u1 u2 u3, दो रोज या दो कॉलम्स फुल आइडेंटिकल इज हो इक्वल जाए, टू 0 हो जाते हैं। पड़ा है, तो ये हो जाएगा माइनस 0 बिकॉज टू रोज आर आइडेंटिकल। और 0 चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो 0 ही होता है। इसको न्यूट्रल नंबर कहते हैं ना, इसके साथ माइनस लगाते हैं ना प्लस लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया पहला। ओके हो गया, क्रॉस v इज इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस यू। माइनस v क्रॉस u। तो हम जब प्रूफ की हेडिंग देंगे, लेट u वेक्टर इज इक्वल टू यू u वन यू u1 यू टू u2 u3, फिर v वेक्टर v1 v2 v3। अब हम पहले u क्रॉस v निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में प्रूफ करनी है कि इस सुनो तो सही, अच्छा। प्रूव नहीं करनी। अच्छा ठीक है। i जी j के के यू u वन के यू वेक्टर्स हैं यू u1 वन यू टू यू थ्री u2 u3। v के क्या हैं, वी वन v1 वी टू वी थ्री v2 v3। अब मैं क्या करता हूँ, गौर करना, i j k
V1, V2, V3, U1, U2, U3। डिटर्मिनेंट्स का एक और रूल है कि अगर किसी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, उनकी जगह चेंज कर दो, तो उसको फिर एडजस्ट करने के लिए बाहर माइनस लगा देते हैं। जिस तरह हम किसी भी नंबर में कोई 2 प्लस करते हैं तो फिर 2 माइनस करना पड़ता है ना, एडजस्ट करने के लिए। अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की हैं। ठीक है। अगर आप दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके रिजल्ट के अंदर तौर पर जो वैल्यू आती है वो बाहर माइनस लगा के एडजस्ट की जाती है। अब एक बात बताओ, वी क्रॉस ये यू हो गया। v क्रॉस u का डिटर्मिनेंट है कि नहीं? हम्म, v क्रॉस u, तो ये क्या हो गया फिर हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डन डन डन। ओके, ये 14.3 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि a क्रॉस b प्लस सी, b क्रॉस c प्लस a और c क्रॉस a प्लस b ये 0 होना चाहिए। अब ये देखें इधर, प्लस करना। ये देखें, इसमें हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज करेंगे। याद करेंगे, कोई नंबर बाहर हो तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये क्या बन जाएगा? a क्रॉस b प्लस प्लस a ए क्रॉस क्रॉस सी c प्लस बी क्रॉस सी प्लस b क्रॉस c प्लस बी क्रॉस ए प्लस b क्रॉस a प्लस सी क्रॉस ए प्लस c क्रॉस a प्लस सी क्रॉस बी। प्लस c क्रॉस b। अब ये मैं a क्रॉस b एज इट इज लिखता हूँ, a क्रॉस c एज इट इज लिखता हूँ, b क्रॉस c एज इट इज लिखता हूँ। अब मैं थोड़ा सा टेक्निक यूज करूंगा, इसको माइनस a क्रॉस b लिखा जा सकता है। पेन खत्म हो गया, चलते रहने दो, पेन खत्म हो गया, पेन दो कोई और, इसको रहने दो, चलने दो, कोई इंक पेन दे दो। कुछ भी दे दो, बस लिखना है ना। अच्छा, माइनस a क्रॉस b, आपको पता है ना वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। अगर आप a क्रॉस b को b क्रॉस a में चेंज करते हैं ना तो साथ माइनस आ जाता है। ठीक है। यस और नो, समझ है इस बात की? हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो c वो तो बी के साथ नेगेटिव होता है। ओवरऑल वैल्यू के साथ माइनस आ जाता अच्छा, है। मतलब मल्टीप्लाई होता है। बाहर जिस तरह a क्रॉस b सपोज ऐसे है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो b क्रॉस एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ डायरेक्शन तब्दील हो जाती है तो ठीक है। माइनस बाहर आ जाता है। सिमिलरली अब ये क्या है, c क्रॉस a है ना, अगर माइनस मैं सी क्रॉस ए। a क्रॉस c हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए क्रॉस। और ये c क्रॉस b है तो माइनस b क्रॉस c हो जाएगा। आपने वो चेंज कर देना। अब देखो ये बिल्कुल सेम हो गए, अपोजिट हो गए, सेम हो गए, अपोजिट हो गए, सेम हो गए, अपोजिट हो, इक्वल टू 0 हो गया ना, जी। और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। डन। ओके ओके।